हाय फ्रेंड्स। आज देखेंगे हम यूनिट। जैसे कि पहले देखा था परसेंटेज परसेंटेज को और ए डिस्काउंट। ठीक है, अभी डिस्काउंट कैसे निकालते हैं वो देखना हमें। डिस्काउंट के इम्पोर्टेंस फार्मूले दिए हुए, जैसे कि नीचे इम्पोर्टेंस फार्मूले ऑफ डिस्काउंट। फिर डिस्काउंट डिस्काउंट कैसे निकालते। डिस्काउंट का पहला फार्मूला है डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस गुनेला रेट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना, लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। फिर उसके बाद डिस्काउंट निकालने के बाद अपन को निकालना पड़ता है उसकी सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट में पहले डिस्काउंट निकालना पड़ता, फिर उसकी सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस कैसे निकालते, सेकंड नंबर का फॉर्मूला है अपने पास। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। और उसके लिए और एक फॉर्मूला है नीचे दिया हुआ है, जैसे कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 100 माइनस डी। डी बोले तो डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा 15%, 14%, 20%। सेलिंग प्राइस का सेकंड नंबर का फॉर्मूला और मे का फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू प्राइस। प्राइस बोले तो लिस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे कि अपन ने फॉर्मूले देखे। अभी इसके ऊपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। लिस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹200। एक बुक की लिस्ट प्राइस दी हुई 200 रुपये। इट इज़ सोल्ड, जो बुक है वो सोल्ड किया एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। मतलब 200 रुपये बुक की प्राइस थी, लेकिन वो 15%, 15% का डिस्काउंट देकर सोल्ड किया, बोले तो सेल किया, बेच दिया उसको। फाइन सेलिंग प्राइस, फिर उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी ऑफ द बुक एंड द डिस्काउंट अलाउड ऑन इट। और उसको डिस्काउंट कितना दिया हुआ है और डिस्काउंट अलाउड हुआ है, कितना डिस्काउंट अलाउड है ये देखना पड़ेगा। जैसे कि अपन अभी आंसर में देखेंगे, तो अभी अपन आंसर निकालेंगे। आंसर में लिखेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्काउंट देखेंगे, बाद में सेलिंग प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट का फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्काउंट इज इक्वल टू, नीचे लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस। फॉर्मूला दिया हुआ है ऊपर, लिस्ट प्राइस। क्या है फॉर्मूला, लिस्ट प्राइस। फॉर्मूला क्या है, लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस गुनेला रेट ऑफ डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस गुनेला रेट ऑफ डिस्काउंट। काय का फॉर्मूला है ये, डिस्काउंट का फॉर्मूला है लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस गुनेला रेट ऑफ डिस्काउंट। फिर अभी लिस्ट प्राइस देखेंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है लिस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹200। 200 रुपये लिस्ट प्राइस है, फिर लिस्ट प्राइस के नीचे 200 रुपये इनटू गुणाकार रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट का रेट है अपने पास, रेट ऑफ डिस्काउंट लिस्ट प्राइस ऑफ बुक इज 200। इट इज सोल्ड ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% है, तो फिर परसेंटेज 15 अपॉन, अभी परसेंटेज है इसलिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। परसेंटेज है इसलिए क्या लगाया, 100 लगाया उसको अपॉन में। ठीक है, फिर और नीचे देखेंगे कैलकुलेशन। अभी इसका मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 200 गुनेला 15 डिवाइड बाय 100, 200 इंटू मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाता, डिस्काउंट मिल जाता अपन को 30 रुपये। डिस्काउंट कितना मिला, 30 रुपये। यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट आई 30 रुपये। डिस्काउंट इज इक्वल टू मिला 30 रुपये का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कैसे निकाला एक बार बताता। जैसे कि फॉर्मूला अपने पास डिस्काउंट का, लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस हमारे क्वेश्चन में दी हुई रहती और रेट ऑफ डिस्काउंट का भी दिया हुआ रहता। जैसे कि अपन अभी तक डायरेक्ट इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। 200 पे 15%, डायरेक्ट 30 निकलते, लेकिन अपन यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अभी निकालने पड़ेंगे अपन को सेलिंग प्राइस। क्या निकालना पड़ती है अभी, सेलिंग प्राइस। सेकंड नंबर का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या निकालना अभी, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जैसे कि अपन ने फॉर्मूला लगाया डिस्काउंट का, वैसा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। फिर नीचे लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में लिख सकते हैं एसपी। फिर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ऊपर का लगाएंगे, पहला कौन सा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्या है फॉर्मूला, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्या है फॉर्मूला, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। फिर लिस्ट प्राइस अपने पास ऊपर दिए हुए अपन को क्वेश्चन में, लिस्ट प्राइस ऑफ अ बुक 200, 200 रुपये, और माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट जो ऊपर 15% दिया है वो नहीं लेना, जितना अपन ने निकाला डिस्काउंट निकाला 30 रुपये, फिर 200 में से 30 माइनस कर दिए तो रहेंगे अपने पास 170, 170। सेलिंग प्राइस आएंगी 170। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 170, 170। फिर सेलिंग प्राइस भी निकाली यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन में बताया, उसने बताया था सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट निकालो। तो सबसे पहले डिस्काउंट की अमाउंट निकालते, 15% डिस्काउंट ये परसेंटेज में दिया हुआ रहता है, उसकी अमाउंट निकालनी पड़ती। जैसे कि ये डिस्काउंट निकाला, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ती, तो सेलिंग प्राइस भी निकाली। डिस्काउंट का फॉर्मूला है यहाँ पे, डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस 200 है, रेट ऑफ डिस्काउंट का 15% है, परसेंटेज है इसलिए अपॉन में 100 लगाए, फिर डिस्काउंट मिला 30। फिर कैलकुलेशन की सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस है तुम्हारे पास 200 जैसे कि यहाँ पे दिख रही, और डिस्काउंट मिला 30 रुपये, 200 में से 30 माइनस किए, सेलिंग प्राइस मिली 170। ठीक है, इस प्रकार तुमको सब एग्जाम्पल होमवर्क करने।